तो रूस और यूक्रेन के महायुद्ध का 29वां दिन आज। इस बीच इस वॉर ब्रेकिंग आ रही है पोलैंड की रूसी राजनयिकों पर कार्रवाई की जानकारी। 45 रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। रूसी राजनयिक में शामिल है कहा गया। पोलैंड बेलारूस का यूक्रेन राजनयिकों पर कार्रवाई की जानकारी। कुछ यूक्रेनी राजनयिकों को देश छोड़ देने के लिए कहा गया है। ये इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग मिल रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है। 29वां दिन आज हो चला है इस महायुद्ध का और राजनयिकों पर कार्रवाई। पोलैंड की रूसी राजनयिकों पर कार्रवाई की जानकारी। 45 रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा गया। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। दोनों देश झुकने को तैयार नहीं हैं और हथियारों का जमकर प्रयोग कर रहे हैं। जंग का असर पड़ोसी देशों पर भी देखने को मिल रहा है। नाटो और यूरोपीय संघ के सदस्य पोलैंड ने 45 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोप में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। इन राजनयिकों पर आरोप है कि वे रूसी खुफिया विभाग के लिए दूतावास की आड़ में जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। Pracujących w Polsce pod tak zwanym przykryciem dyplomatycznym to są osoby, które mają i funkcjonują w ramach statusu dyplomatycznego, ale de facto prowadzą działalność wywiadowczą przeciwko Polsce. पोलैंड के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लुकास जसीना ने कहा कि रूसी दूतावास के कर्मचारी पॉलिश कानून के खिलाफ काम कर रहे थे। साथ ही वियना कन्वेंशन के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। Rosja prowadzi barbarzyńską wojnę przeciwko Ukrainie już od ponad 3 tygodni, a my, inne państwa Zachodu, jesteśmy traktowani przez Rosję jako kluczowy przeciwnik. Dalsze tolerowanie tego typu nielegalnej aktywności służb rosyjskich stworzyłoby szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. हालांकि रूस ने पोलैंड के दावों को निराधार बताया है। पोलैंड में तैनात रूसी राजदूत सर्गेई आंद्रेयेव ने कहा कि मौजूदा हालात में पोलैंड रूस के कर्मचारियों को रखने के लिए सहमत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रूस को भी आगे कदम उठाने का अधिकार है। Co do zastąpienia, pan minister Przydacz powiedział, że nie ma zasady do tak wielkiej liczby naszych pracowników tutaj, więc wydaje się, że strona polska nie zgodzi. दरअसल पोलैंड नाटो में शामिल है और नाटो से रूस की दुश्मनी जग जाहिर है। अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच पोलैंड काफी सतर्कता बरतने के साथ ही शरणार्थियों की भी मदद कर रहा है। दूसरी ओर बेलारूस ने भी कुछ यूक्रेनी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाया है और देश छोड़ने के लिए कहा है। साथ ही ब्रेस्ट शहर में अपने वाणिज्य दूतावास को भी बंद कर दिया है। जाहिर है जमीन पर जंग तो छिड़ी हुई ही है, राजनीतिक स्तर पर भी एक दूसरे देश के खिलाफ जंग की तैयारी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुबह 7 बजे की इन बड़ी खबरों के साथ फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। अब देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.